नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं राजेश तन्हा। ऐसे तो नाम इनका राजेश कुमार है, बट जो इनका सही नाम, जो ये राइटर हैं, इनको जो नाम दिया गया वो राजेश तन्हा के नाम से ही अपना सारी जगह पे आपको मिलेंगे। तो पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। बहुत बहुत शुक्रिया नीति जी और ईटू बेकरी अर्ली पोस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये राइटर हैं और ये शायरियाँ भी लिखते हैं, तो मैं चाहूँगी कि इनकी टॉक शो की जो शुरुआत है वो एक शायरी से ही हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे आपने कहा कि मेरा नाम राजेश कुमार है और राजेश तन्हा राइटिंग में, तो उसके सिलसिले में कैसे तन्हा बना, तो मेरी जो सबसे पहली 2 लाइन जो लाइफ में मैंने लिखी थी तो उसमें ये वर्ड यूज़ हुआ था। तो तब से लेकर जो मेरा तखल्लुस जो है वो बन गया। तो वो थी कि क़यामत की इस भीड़ में आज तक तन्हा है हम, क़यामत की इस भीड़ में आज तक तन्हा है हम, मंजिल करीब है मगर जुदा है। तो वहाँ से मैं राजेश तन्हा बन गया। और 2 लाइन मैं अपनी तरफ से आपको डेडिकेट करता हूँ कि तुमको देखकर मुस्कुरा लेता हूँ, तुमको देखकर मुस्कुरा लेता हूँ, कुछ लम्हे खुशी से बिता लेता हूँ, तुम क्यों नाराज होते हो दोस्त, मैं तुम्हारा क्या चुरा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। अच्छा, बहुत अच्छा। बुक्स की बात की जाए तो क्या आपने अपनी बुक्स पे लिखी हैं राजेश जी? हाँ, मैंने मेरी जो सोलो बुक्स हैं वो 3 हैं और चौथी जो है वो आने वाली है। अच्छा, तो उसके अलावा एंथोलॉजी बुक होती हैं, वो मैंने 50 से ज़्यादा लिखी हुई है। बुक्स के नाम क्या क्या हैं आपके और पब्लिश्ड हाउस कौन कौन से आपकी बुक्स को? मेरी जो सबसे पहली बुक है वो है जिक्र हिजर, और जो उसके बाद बुक आई थी वो थी लफ्ज़ तन्हा फर्स्ट और लफ्ज़ तन्हा सेकंड। और जो थर्ड बुक आने वाली है वो है कि कुछ लफ्ज़ बाकी हैं। ओके, हाँ, कुछ नाम बाकी। ठीक है, ठीक है। तो पब्लिश हाउसेस की बात की जाए, क्योंकि जी, मेरी सबके सारी different- बुक्स जो हैं वो साहित्यिक सहायक पब्लिकेशन हाउस दिल्ली से हैं। उनके जो ओके। ओनर हैं वो डॉक्टर ऋतिक श्रेयान जी, वो भी काफ़ी करीबी हैं मेरे, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। राजेश जी, आपने जिस तरीके से बात की एंथोलॉजीज की, तो काफ़ी सारे दर्शक ऐसे होंगे, अपनी बात करूँ तो मुझे भी एंथोलॉजीज के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है शायरी और एंथोलॉजी में कुछ फ़र्क होगा। हाँ, तो वो क्या है, ऐसा थोड़ा हमारे दर्शकों सोलो को बुक हो गई कि जो मेरे अकेले की है, खुद की। ओके, और जो एंथोलॉजी बुक है वो एक से ज़्यादा ऑथर जो मिलके, ज़्यादा राइटर जो मिलके, 2 4 5 10 लोग मिलके वो एक बुक को लिखते हैं, उसको एंथोलॉजी बुक कहते हैं। क्या अभी तक कोई ऐसी शायरी जिसमें लोगों का बहुत प्रेम मिला हो आपको उसमें? हाँ, कि एक मेरी शायरी है कि जिन रास्तों पे हम चलने लगे हैं, जिन रास्तों पे हम चलने लगे हैं, लोग देखकर हमें जलने लगे हैं, और रूह को एक सुकून सा हासिल होता है, रूह को एक सुकून सा हासिल होता है, आंखों में कुछ ख्वाब भी पलने लगे हैं। और ये कौन सी डोर से बांध लिया तुमने, ये कौन सी डोर से बांध लिया तुमने, रूठने का सोचते ही, छूटने का सोचते ही आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने, अगर क्रक्स सुनना चाहे तो इसका क्रक्स क्या होगा, थोड़ा हमें बताएं। शायरी तो सब लिखते हैं, बट उसका क्रक्स थोड़ा देखो, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्रक्स को, मैं फिर। मेरा कहने का मतलब कि ये जो आपने शायरी सुनाई है, इसमें आपने क्या डेडिकेट किया है, किस चीज को बताया है सही? ये वाली जो अभी हाँ सुनाई जी। मैंने, कि देखो ये होता है कि जब आप कुछ कई बार कुछ कुछ करने का सोच लेते हो, तो कुछ लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट ना करने के बजाय, मतलब जहाँ तो वो जेलसी फील करते हैं, जहाँ लेग पुलिंग लेग पुलिंग करवाते हैं, जब ऑफ वो कोर्स। चीज़। कब से शायरी लिख रहे हैं राजेश? मेरी जो शुरुआत हुई थी वो 9th क्लास से हुई थी, और Okay. 92 93 की बात है। लेकिन 9th से 12th तक मैंने कोई 25 से 30 के बीच शायरी लिखी। और उसके भी बाद में जो सफ़र था वो 11th 12th के बाद मैं प्रोफेशनल में चला गया। प्रोफेशनल से जैसे ही पास आउट होकर बाहर निकले तो फिर प्राइवेट जॉब में, तो फिर ऐसी दौड़ लगी कि बीच में से सारा कुछ अंधेरे में चला गया। मुझे भूल भी गया था कि मैं लिख सकता हूँ। लेकिन लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन में क्या हुआ कि वो जो मैंने पहले लिखा हुआ था ना उसको एक नोटबुक पे नोट करके रखा हुआ था, वो अचानक से मुझे नोटबुक मिल गई। तो फिर मुझे वैसे ही जैसे फ्लैशबैक नहीं होता, तो मैं 90 के दौर में फिर पहुंच गया, फिर से मेरी शुरुआत हुई। और तब से लेके अब 2 साल में मैं 1500 प्लस शायरी जो है वो लिख चुका हूँ। आपने मतलब जो किताबें लिखी अपनी, वो
कोविड में लिखी? हाँ, एक बुक जो मेरी फर्स्ट है वो, उसमें मेरी वो पहले वाली शायरी है सारी। अच्छा। जो 9th से लेकर 12th तक 3 साल में लिखी थी। बाकी की जो है वो सारी की सारी कोविड के दौरान लिखी। और कोविड का जो था वो भरपूर फायदा लिया मैंने उस दौर का। सर किताबों की बात की, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी किताबें लिखी हैं, एंथोलॉजीज भी लिखी हैं, तो उसमें क्या कंसेप्ट क्या रहता है, किस चीज को लेकर आप सही किताबें लिखते हैं? क्या सिर्फ उसमें शायरी ही होती है या कविताएं भी होती हैं? मेरी बुक्स में शायरी होती हैं, कविताएं होती हैं, गजल्स होती हैं। मोस्टली गजल है उसमें। अच्छा। हाँ सर तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को कोई गजल सुना दीजिए, ताकि हमारे दर्शक भी जान जाएं कि हमारे साथ सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि ये बहुत सारी चीजें करते हैं। तो एक गजल। बिल्कुल, आपको एक गजल सुनाता हूँ मैं। ये कौन सी खता हम कर बैठे, ये कौन सी खता हम कर बैठे, लोग कहते हैं हम वफा कर बैठे। और नफरत थी तो वफा की दुहाई देते थे, नफरत थी तो वफा की दुहाई देते थे, वफा की तो कहते हैं ये क्या कर बैठे। और इतने गुनाह भी नहीं किए थे तन्हा, जितनी हम कीमत अदा कर बैठे। क्या यही गुनाह था मेरा है मेरे दोस्त, क्या यही गुनाह था मेरा है मेरे दोस्त, तेरे दर पर सर झुकाकर हम सजदा कर बैठे। और जब तक मतलब था तो गले लगाया था, जब तक मतलब था तो गले लगाया था, जब निकल गया तो जुदा कर बैठे। कस्में वादे जितने भी किए थे, कस्में वादे जितने भी किए थे उसने, वक्त आने पे सब हवा कर बैठे। और मेरे हंसने की पैदाइशी आदत से खफा होकर, मेरे हंसने की पैदाइशी आदत से खफा होकर, वो हमें रुलाने का फैसला कर बैठे। वाह वाह, बहुत थैंक यू। सर संस्था की बात की जाए, क्योंकि आप एक राइटर हैं, तो क्या आप किसी संस्था के साथ जुड़े हैं? हाँ, मेरी जो शुरुआत जैसे मैंने बताया आपको कि साहित्यिक सहायक से हुई, और वहाँ से मेरी जो बुक है वो पब्लिश हुई सारी। उसके बाद मैं साहित्यिक साहित्यिक सहायक के थ्रू ही साहित्यिक उड़ान से एसोसिएट हुआ। और साहित्यिक उड़ान जो है वो, उसमें भी काफ़ी सारे रोल्स भी मुझे प्ले करने पड़ रहे हैं वहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेटर। ओके हाँ, सर, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज जो है आपके साहित्य उड़ान में की जाती साहित्यिक उड़ान एक ऐसा मंच है जो कि प्लेटफॉर्म देता है हिडन टैलेंट को। है? ओके और ये चीज़ मैंने भी महसूस की, इसीलिए मैं ऐसी एसोसिएशन के साथ जुड़ा। क्योंकि अगर मुझे 9th 10th या 11th 12th के टाइम पे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता, तो शायद जो बीच में 20 साल का सफ़र रहा उसमें मैं राइटिंग की दुनिया में पता नहीं कहाँ होता। तो वो चीज़ मैंने जब महसूस की, तो मैं इनके साथ जब एसोसिएट हुआ साहित्य उड़ान के साथ, तो मैंने देखा कि ये हिडन टैलेंट को एक मंच प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ पे डेली राइटिंग कंपटीशंस होते हैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन, और जिसके थ्रू हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि वहाँ पे एक टॉपिक मिलता है जैसे इनकार। तो मेरे माइंड में जो थॉट आया मैंने इनकार पे लिख दिया। लेकिन अगर वहाँ पे 25 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसी टॉपिक पे लिखा, तो मुझे 24 थॉट और मिल गए कि मुझे पता चला कि 24 तरीके और भी हैं, वहाँ से इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो उससे हमारी जो राइटिंग स्किल्स है, हमारी जो थॉट की शक्ति है, वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। सर क्या शायरी के साथ साथ आपने कोई गीत भी लिखा है? हाँ, मैं कविताएं भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ। पर सर डोगरी की बात की जाए, आप डुग्गर देश के वासी हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है इस समय सब लोग अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर भी रहे हैं, डोगरी को प्रमोशन जो है ज़्यादा दी चाहिए। डोगरी मैं प्रोजेक्ट एक करने जा रहा हूँ बहुत जल्द, विद इन मंथ। मेरा लिखा हुआ एक डोगरी गीत जो है वो हमारे टीम के एक बहुत ही अच्छे सुरीले सिंगर हैं सतीश भगत जी, उनके द्वारा गाया गया है वो, और रिलीज हो जाएगा विद इन मंथ। समझ चाहूँगी कुछ लिरिक्स आप हमारे क्योंकि दर्शकों वो को सुनाएं। आपने जैसे बात की कि डोगरी को लेके, तो वो डोगरी प्रमोशन को लेके ही है बेसिकली। तो उसका है कि मैं थोड़ा गा के करता हूँ, आवाज़ तो नहीं है इतनी अच्छी पर कोशिश करता हूँ कि मिश्री दी मिठास है साड़ी डोगरी, मिश्री दी मिठास है साड़ी डोगरी, इरखे दी प्यास है साड़ी डोगरी, हो अल्ली पल्ली नहीं कोई ए बोली, अल्ली पल्ली नहीं है कोई ए बोली, सबने सा ओए होए सबने सा खास है साड़ी डोगरी, इरखे दी प्यास है साड़ी डोगरी।
हो जमुआ दी शान साड़ी जिंद जान अस डोगरे सानू इयो बड़ा मान हो जमुआ दी शान साड़ी जिंद जान अस डोगरे सानू इयो बड़ा मान हो सबे जिमी घास साड़ी डोगरी इरखे दी प्यास साड़ी डोगरी। थैंक यू। बहुत अच्छे बहुत मैं अच्छे। पूरा नहीं सुना सकता क्योंकि ये रिलीज होने वाली तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कि हर एक व्यक्ति इस समय डोगरी को प्रमोट करने को लगा है, क्योंकि हम डुग्गर देश के वासी हैं, मैं भी डुग्गर देश की वासी हूँ, और आप सब भी जो सुन रहे हैं वो भी सब डुग्गर देश के वासी हैं। और आप लोगों का भी यही कहना है, अभी आप सुन ही रहे हैं जिस तरीके से कोविड आने के बाद जो है सभी लोग अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं डुग्गर देश की वासी हूँ, क्योंकि सारे जो है वो डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं और ऐसे ही करते जाएं, क्योंकि बाहर के लोग जो हैं वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। सर बात की जाए, आप सिर्फ शायरी ही करते हैं या इसके साथ और भी कुछ करते हैं? नहीं, इसके साथ मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और जे.एंड.के गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ मैं। ओके, तो सर अब जो ये पल है आपका, आप आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं इसके सिवाय? और मैं जॉब के साथ साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कर रहा हूँ राइटिंग को लेके। रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि डोगरी सॉन्ग हमारा महीने के अंदर अंदर आने वाला है, और उसके पहले ही एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब पे पंजाबी सॉन्ग है ओके और जो 27 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। वो मैं आपको अभी भी आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट करता हूँ कि प्रेस क्लब में वो रिलीज होगा। मेरी तरफ से अभी भी इनविटेशन आपको, बाद में भी हम इंटीमेट कर देंगे आपको। हाँ, तो उसके साथ साथ राइटिंग का चल रहा है। सर मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आपने बहुत सारी चीज़ों में अपनी शायरी लिखी होगी, पर क्या यूथ को लेकर कोई शायरी आपने लिखी है या बेटियों को लेकर? क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो फीमेल्स को जो है सारी तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जा रही है, तो क्या आपने भी कोई बेटियों को हाँ, अलग अलग इशू पे मैं भी लिखता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ। तो मैं भी आपको एक बेटियों पे ही सुनाता हूँ। एक मेरी कविता है बेटियाँ। काफ़ी प्रोत्साहन मिला मुझे जहाँ जहाँ मैंने ये सुनाई कि है प्रकृति का वरदान बेटियाँ, है प्रकृति का वरदान बेटियाँ, है ममता में और महान बेटियाँ। हाँ, लोग जो कहते हैं वो बात है गलत, हाँ लोग जो कहते हैं वो बात है गलत, बिल्कुल होती नहीं है दान बेटियाँ, हैं प्रकृति का वरदान बेटियाँ। कदम से कदम मिलाकर हैं चलती, कदम से कदम मिलाकर हैं चलती, समाज में खुद को साबित हैं करती, होती शांत में है वैसे जे स्वभाव से, जरूरत हो तो बन जाती हैं तूफान बेटियाँ, हैं प्रकृति का वरदान बेटियाँ, हैं ममता में और महान बेटियाँ। हाँ, लोग जो कहते वो बात है गलत, बिल्कुल होती नहीं है दान बेटियाँ। माता पिता का है साथ निभाती, माता पिता का है साथ निभाती, बेटों की तरह ना माँ बाप ठुकराती, सुख मांगती हैं जे हमेशा ही सबका, नहीं बेटों की तरह जायदाद बटाती, ऐसे कर्मों से हैं महान बेटियाँ। हाँ, है प्रकृति का वरदान बेटियाँ, है ममता में और महान बेटियाँ। बेटी नहीं अबला है जे बात मान लो, बेटी नहीं अबला है जे बात मान लो, जे लक्ष्मीबाई है जे फूलन है सब जान लो, अब बैठी है बनकर जे सीमा पे प्रहरी, दुश्मन जो आंख उठाए तो दे चोट जे गहरी, पायलट बनकर हैं छूती आसमान बेटियाँ, हैं प्रकृति का वरदान बेटियाँ, हैं ममता में और महान बेटियाँ। हाँ, लोग जो कहते हैं है बात वो गलत, बिल्कुल होती नहीं है दान बेटियाँ। बहुत बढ़िया थैंक बढ़िया। यू। आप सभी को बताऊं कि इन्होंने बेटियों की बात की, तो मैं भी किसी एक घर की बेटी हूँ, और मैं इनकी ये बेटियों की जो शायरी इन्होंने लिखी थी, कविता लिखी थी, इसको सुनकर मैं भी इमोशनल हो गई, क्योंकि बेटियों को जो है वो आज के टाइम पे आप देख ही रहे हैं कि कितना क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो इन्होंने बेटियों के बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक व्यक्ति बेटियों के बारे में नहीं सोचता है। और आज राजेश जी ने अपनी शायरी जो हमें हैशटैग तन्हा शायरी की तरफ से बताया कि उन्होंने बेटियों के बारे में सोचा, तो बहुत अच्छा लगा सर। सर मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप अपनी एक मन पसंदीद एक और शायरी जो है हमें सुना दें, ताकि हमारे दर्शक भी आपको अच्छी तरह से जानते तो हैं ही होंगे, बट फिर भी और अच्छा प्रोत्साहन आपको मिले। हर जख्म को तोहफा मानकर हम दर्दे दिल को सह गए, हर जख्म को तोहफा मानकर हम दर्दे दिल को सह गए, फूलों की तलाश में निकले थे कांटों में उलझ कर रह गए। और दो लाइन है कि तुम्हें किसने कहा है कि मरहम दे जा, तुम्हें किसने कहा है कि मरहम दे जा, ऐ दोस्त तू भी आ एक नया जख्म दे जा।
और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक लाइन एक शायरी में छोटी छोटी और सुनाता हूँ कि कुछ लम्हे थे जो छूट गए, कुछ लम्हे थे जो छूट गए, कुछ ख्वाब थे जो टूट गए, जिन अपनों का घुमा था हमें वक्त आने पे वो रूठ गए। हम दुश्मन से बचाते रहे दामन, आखिर में दोस्त ही लूट गए। और कुछ खुद को फकीर कहने वाले लाखों के पहन कर सूट गए। जे आंसू नहीं गम की निशानी, जे आंसू नहीं है गम की निशानी, यूं ही आंखों से रूठ के टूट गए। और तुम कौन से तन्हा जख्मी हो, तुम कौन से तन्हा जख्मी हो, जहाँ लाखों के दिल टूट गए। वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया अच्छे। बहुत बहुत अच्छा लगा आज राजेश जी आपसे बात करके। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हर एक वर्ड इनको दे दो तो ये उस पर अपनी शायरी ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी शायरियाँ लिखी हैं, इतनी कविताएं लिखी हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले दिनों में ये अपनी हर एक लैंग्वेज को भी प्रमोट करेंगे और ऐसे ही काम जो है करते रहें। और मेरी भी दिल से ही कहना है कि ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहें, आगे बढ़ते रहें। और इनको प्यार जो है वो हम लोग तो देंगे, बट बाकी लोगों का भी मेरे को यही कहना होगा बाकी लोगों से कि इनको ऐसे ही प्यार देते रहे, ये आगे हमारे लिए शायरियाँ जो है लिख के आते रहे और नई जो बुक्स हैं इनकी पब्लिश होती रहे। बहुत शुक्रिया आपका जी, आज का बहुत आपका हमारे टॉक शो में बनने के लिए। और ऐसे और नए टॉक शो के लिए जुड़े रहे अर्ली पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।